गोरखा हित सर्वोपरि। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की यह पंक्तियां इन दिनों दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन दिनों लगातार लॉकडाउन के मुश्किल हालात में खाद्यान्न आपूर्ति जैसे बेहद आवश्यक चीजों से मरहूम रहने वाले दार्जिलिंग पहाड़ के दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में लगातार लोग मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है। इन्हीं पैदल जगह लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करके 17 परिवार जो एक दूरस्थ दुर्गम घाटी दुर्गम गांव यस्तो हैन कि यहाँ बोक्ने मान्छे थिएन, एक सय बोक्ने साथीहरू छ, यहाँ गाउँकोहरू छ, तर उनीहरूको कति दुःख कति मर्क छ। अब यो खोला बढेपछि त यो कम्प्लिटली लकडाउन हुने क्षेत्र हो र अब यो चिज अनुभव गर्नु स्वयं मैले नै बोकेको हो। यस्तो होइन कि मलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई जहिले पनि थाहा हुनुपर्छ कि जनताको चाहिँ कस्तो समस्या छ। अपने पीठ में नांगलो कहते हैं, डोको कहते हैं, पीठ में जो सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको लगातार 10 किलोमीटर दूर नदी नाले संकरे बांस के पुल से होते हुए गुजरते हुए नीरज जिम्बा ने एक नई मिसाल पेश की है। भारत की राजनीति में इस तरह के उदाहरण बिरले ही देखने को मिलते हैं, जब एक जनप्रतिनिधि विधायक 10 किलोमीटर लगातार पैदल चलकर पीठ पर काफी सामान को उठाकर लोगों तक अपने लोगों तक पहुंचाए। यह बड़ा ही मार्मिक वीडियो है, इसको देख के हर कोई पसीज जाएगा। जनप्रतिनिधि होने के तौर पे नीरज जिम्बा के हालांकि विरोधी है, विरोध होने के बावजूद जिस तरह से वो काम करते हैं वह काबिले तारीफ है। इस तरह के काम होने के बाद उनसे लोगों का जुड़ाव लगातार बनता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। इतने बेहतरीन काम करने वाले नीरज जिम्बा जो खुद इतने भारी भरकम सामान को लेके चले हैं, उनको ऊपर वाला भी खूब आशीर्वाद दे और जिस तरह से वह काम कर रहे हैं उसको देखते हुए भारत में रहने वाले तमाम जनता को यह सीख भी मिलनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद हो या विधायक हो, जब तक वह जनता के तकलीफों से दो चार होके उन तक इस तरह नहीं पहुंचेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी कि उनकी बात को कभी भी सीरियसली लिया जाए। यह बेहद नेशनल स्तर की मार्मिक खबर है। मुझे लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बेहद दुर्गम हैं। लॉकडाउन के इस मुश्किल हालात में किसी भी तरह के यातायात परिवहन न होने के बावजूद जिस तरह से नीरज जिम्बा ने मुश्किल हालात में लगातार 10 से 12 किलोमीटर लंबा सफर वजन को कांधे पे उठाते हुए जिस बखूबी निभाया है उसको देख के बरबस मन में एक ख्याल आता है कि नीरज जिम्बा मोटा भाई यूं ही लगे रहो, लोगों की आशीर्वाद लोगों की दुआएं आपके साथ रहेगी। विरोध जितना भी हो लेकिन आप सही हो, आप बेहतर काम करते हो तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके जज्बे को सराहेगी। क्योंकि इस देश में यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा कहने वाले भी तमाम तरह के लोग होते हैं। अंबटे चिया बागान के इस दूरस्थ गांव में जब नीरज जिम्बा पहुंचे तो वहां पे 17 परिवार के जो लोग हैं उनकी आंखों में खुशियां देखने को मिली। नन्हे बच्चे, उनको उनके स्कूल की पढ़ाई के लिए कलम जो कॉपियां रहती है वह दिए गए, साथ ही साथ खाद्यान्न एवं मास्क जो इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बेहद जरूरी है वह सामान भी नीरज जिम्बा ने अपने सहयोगियों के माध्यम से इस क्षेत्र में पहुंचाया।
नीरज जिम्बा विधायक के तौर पे ये जो काम आपका है उसको वीर गोरखा वेब टीवी सलूट करता है। उम्मीद है आपके लिए सफर यहीं तक नहीं रहेगा और इस सफर को आप आगे लेके जाएंगे। जनता का प्यार आपको यूं ही मिलता रहे। इसी तरह बेहतर खबर आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिए अपने बेहतर काम के बूते। अंत में यह कविता नीरज जिम्बा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चंद लाइनें। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया।